नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ऊपर वाले व्यवस्था के बारे में बात की थी कि जब तक प्रकृति में तीन अवस्थाएं रही थी, अर्थात पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, तब तक हार्मनी था, व्यवस्था थी, एक दूसरे की पूरकता थी। कितनी अच्छी पूरकता थी उसका उदाहरण भी बताया था कि हम सामने जो दृश्य देखते हैं वो लगता है कि हमारी भावना को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन व्यवस्था में वो कितना बड़ा सहयोगी होता है। जब किसी हिरन का कोई शेर या चीता शिकार करता है तो हमें लगता है हत्या हो रही है, लेकिन वो हत्या नहीं है, वो व्यवस्था में सहयोग है। जब चीता हिरन का शिकार करने जाता है तो क्या करता है, झुंड के पास पहुंचकर उनको दौड़ाना शुरू करता है, और उस दौड़ में सारे हिरन दौड़ते हैं। उनका जो स्वास्थ्य के लिए जो दौड़ थी बहुत लाभदायक थी। दौड़ में क्या हुआ कि जो अस्वस्थ हिरन था वो पीछे रह गया, बीमार था, उसका उसने शिकार किया। तो हमें लगा कि हत्या कर दी उसने, हिंसा कर दी। लेकिन अगर वो बीमार हिरन उस झुंड में रहता तो वो बीमारी सारे के सारे झुंड के हिरनों में हो जाती और पूरे के पूरे हिरन समाप्त हो जाते। लेकिन उस शेर ने उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरह से परोक्ष रूप से सहयोग किया, लेकिन हम उस नेचर की व्यवस्था को समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसा व्यवहार। जब ये मानव आया, ज्ञान अवस्था आई, इसने इन तीनों को तो एक तरह से बैलेंस बिगाड़ा, व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न की, और कहता यह है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार, बुद्धिमान, मैं इनकी व्यवस्था खुद बनाऊंगा। आए दिन नदियों को साफ करने का आयोजन में करता रहता है, आए दिन जंगलों में चिपको आंदोलन चला के, पेड़ बचाओ चला के कोई ना कोई आंदोलन करता है। कुछ आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, केवल गंदा करना छोड़ दो, नदियां स्वस्थ हो जाएगी। केवल पेड़ काटना छोड़ दो, सब स्वस्थ होता है। जीव जंतु, कोविड के समय क्या हुआ था, सारे के सारे जो अव्यवस्था वाले थे घरों के अंदर बंद कर दिए, सारी की सारी व्यवस्था, सारा पॉल्यूशन खत्म हो गया, नदियां साफ हो गई थी, दूर हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगी थी। तो अव्यवस्था ये कर रहा है, हम इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यही असफलता है। ये कहता है कि मैं समझदार हूं, व्यवस्था अब मैं बनाऊंगा, मेरे क्रिएशन देखिए। इसने क्या किया, व्यक्ति ने सबसे पहले परिवार बनाया। कोई भी परिवार बिना गिला शिकवा शिकायत के नहीं। आजकल तो इतने परिवार टूट रहे हैं कि आप कह नहीं सकते। इन परिवार की व्यवस्था को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और कहता अपने आप को समझता है। कुछ परिवारों ने मिलके एक समाज बनाया, उस समाज में भी देख लो, पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, कभी पार्किंग के पीछे लड़ रहा है, कभी कूड़ा डालने के पीछे लड़ रहा है, आए दिन विवाद हो रहा है। वो कहता क्या है, सबसे ज्यादा समझता है। इन्होंने राष्ट्र बनाया फिर मिलकर, क्योंकि कहता तो ये मानव ही है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो जो अव्यवस्था जो इस व्यक्ति में है वो इनमें भी व्यवस्था हो रही है। कोई भी राष्ट्र अपनी अपनी सीमा से संतुष्ट नहीं है, आए दिन विवाद होते रहते हैं। सीमा विवाद पास के राष्ट्रों में हुए ही। दुनिया में कितने राष्ट्रों में युद्ध चल रहा है, ये सारा का सारा युद्ध राष्ट्रों का नहीं है। जब तक मनुष्य ठीक नहीं होगा, मानसिकता ठीक नहीं होगी, व्यक्ति अपने आप को पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं। तो हमें सबसे बड़ी समस्या का अगर दूर करना है, इन समस्याओं को, तो मानव को समझना बहुत जरूरी है। तो मानव को समझने के लिए अगली एपिसोड से इस क्रम में चलेंगे। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।